ये सिनेमैटिक यूनिवर्स जिसने इंडिया में इतनी सक्सेस कमाई कि और कोई स्टूडियो उसके सपने देखता है उस मुकाम तक पहुंचने के, आज उस सिनेमैटिक यूनिवर्स ने अपनी सारी गुडविल खो दी है। YRF स्पाई यूनिवर्स एक ऐसा एम्बिशियस अटेम्प्ट था जो बिल्ड करना चाहता था इंडिया का पहला कॉमर्शियली सक्सेसफुल MCU, जिसमें उन्होंने सुपर स्मार्टली वही चीजों को यूज किया जो इंडियन टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से वैलिड रही हैं। पेट्रियोटिज्म, गाने, स्टार पावर्स और खूब सारा मास। पर अब साइडली ये सेक्ट टेम्पलेट एक डेस्परेट सर्कस में इवॉल्व हो चुका है, जिसमें ओवर यूज ट्रोप्स, प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट्स और खोखले स्पीचेस ही हैं, जिसमें अब वॉर 2 मूवी देखने के बाद चीजें तो क्लियर हो ही चुकी है कि मे भी इनके पास कोई एक विजन हो, पर शाहरुख खान के अलावा इनका विजन कहीं नजर तो नहीं आ रहा। They want to make a shared universe, एक बिग स्पेक्टिकल जिसके लिए पूरी दुनिया उसे रूट करे, पर what stories they do want to tell? कहानी क्या है? क्योंकि with every movie it feels like it's simply a disconnected cash grab switched together by Canvas, जिसमें रिजल्ट क्या है कि इनकी हर दूसरी फिल्म एक रिसाइकल्ड कॉपी पेस्ट ही नजर आती है विथ डिग्रेडिंग क्वालिटी, जिसमें फिर विलन्स तो बदलते हैं पर फॉर्मूला सेम रह जाता है। स्टेक्स ग्लोबल हो जाते हैं पर उन सब का एग्जीक्यूशन कार्टूनिश रह जाता है और लॉजिक खुद अपना गला घोट देता है, जिनके आप पूर्ण रूप से एग्जांपल्स भी देख सकते हो। रोग एजेंट अगेंस्ट द सिस्टम वाली कहानी हमने टाइगर 3, वॉर 2 और एक था टाइगर वाली कहानी में भी देखी थी। उसके अलावा किडनैप द साइंटिस्ट, न्यूक्लियर बॉम्ब वाला क्लीशे, टाइगर जिंदा है और पठान में भी हमें देखने को मिला, जिसमें विलन्स का मोटिव ट्रैजिक बैक स्टोरी वाला ही रहा है ऑलमोस्ट सभी में ही। एंड इतने समय से चीजों को देखते हुए आते हुए ऑडियंस इस मूवी का प्लॉट पहले ही प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हैं, एंड वो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत भी नहीं होते। तो जब कोई फ्रेंचाइज इतना फॉर्मूलेक होना शुरू हो जाती है तो फिर वो एक्साइटिंग नहीं बल्कि एग्जॉस्टिंग होने लगती है, जो कि मैंने वॉर 2 में भी फील किया। एक्शन मूवीज में स्टोरीज अभी भी एक सेकेंडरी एलिमेंट होती हैं। एक एक्शन मूवी का सबसे बड़ी अपील उसका एक्शन होता है। जब इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव एक्शन मूवी में कुछ एक्शन ऐसा दिखे और ऐसा दिखे तो क्या लगता है कि ऑडियंस खुश होगी? एक एक्टर एक एक्सटेंट तक ही अपनी प्रेजेंस के साथ ऑरा फाप कर सकता है, एक एक्सटेंट तक ही गाने बना सकता है, ड्रॉप कर सकता है, लेकिन उसके बाद उसे कहीं ना कहीं तो परफॉर्म करना ही होगा ना। एंड मैं ईमानदारी से बोलूँ तो अपने VFX CGI वाले एस्पेक्ट को साइडलाइन भी कर दे तो इंडियन मूवीज का एक्शन मेजॉरिटी ऑफ टाइम खुद को होल्ड नहीं कर पाता। अपने वेटरन एक्टर्स की एक्शन के नाम पर बस वो हमें एक वॉक दिखा देते हैं और उस वॉक में ही गुंडों के दौड़ते हुए वो पलटते चले जाते हैं, जिसे देख के मॉडर्न एक्टर्स भी यही अज्यूम करते हैं कि ओके अपने OG एक्टर्स अपने OG ऑरा का यूज करके बिना कुछ ज्यादा एफर्ट डाले हुए अगर इस तरीके की मास की डेफिनेशन में एक्शन दिखा सकते हैं तो हमें भी ज्यादा हिलने की क्या ही जरूरत है। जहाँ एक बार के लिए अपने लेजेंडरी एक्टर्स के लिए हम ये थोड़ा सा डिस्काउंट दे भी सकते हैं कि चलो उम्र हो गई है, नहीं हो पा रहा है, जहाँ बाकी लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं इनके लिए थोड़ा सा छोड़ देते हैं, पर वो चीजें वो छूट हम सिर्फ पुराने चावलों के साथ ही दे सकते हैं। अब एक बार के लिए अगर रजनीकांत चुल्लू भर में दारू पीना शुरू कर दे तो वो थोड़ा सा लगता है कि वो अपने दौर का बंदा है और कर रहा है। एक दौर अलग था, लोग अलग थे, वो माहौल अलग था, पर आज वही ओवर ड्रामेटिक एडिटिंग, हाइपर इमोशनल डायलॉग्स, उस पे लोग क्रिंज करते हैं। जहाँ आज तो लोग वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं, अलग अलग तरीके का आर्ट फॉर्म को कंज्यूम करते हैं, सबके स्टैंडर्ड्स बहुत ही हाई हो चुके हैं। इंडियन ऑडियंसेस तो कुछ ज्यादा ही मांगती है कि सबसे सस्ता भी दो, सबसे अच्छा भी दो। तो अब आपको एक स्पाई थ्रिलर वाली मूवी में स्पाई थ्रिलर के एलिमेंट्स को यूज करना पड़ेगा, वो भी अपनी कोर कल्चरल आइडेंटिटी के साथ और कोई फेक इमोशनल स्टेक्स के साथ अब लोग रेजोनेट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आज की YRF की मूवीज ऐसी फील होती है कि जैसे कि वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि देखो हम कितना हमने इसमें बड़ा कर दिया, कहाँ पे कूल करने की कोशिश की है, while giving us nothing new to root for। जिसमें अब ऐसी बात नहीं है कि ये कोई फिक्सेबल प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें बस सिर्फ और सिर्फ अपने टेम्पलेट फिल्म मेकिंग से आगे बढ़ना होगा। जहाँ सुपरमैन और फैंटास्टिक 4 2-2 घंटे में निपट जाती है तो है इनकी मूवीज और टाइट हो सकती है। फॉर्मूलेक से हट के ये थोड़ा सा कुछ हमें फ्रेश डिलीवर कर सकते हैं, जहाँ इन्हें अपनी यूनिवर्स के लिए विजनरी फिल्म मेकर्स की जरूरत है, ना कि किसी यस मैन की जो बस स्टूडियो नोट्स को फॉलो करता रहे। फिल्म मेकर्स जिनका अपना एक यूनिक स्टाइल हो, एक्शन एंड वॉयलेंस एंड नैरेटिव को लेकर अपनी एक सोच हो, एंड एक सबसे बड़ी बात एक अच्छी एक्शन मूवी में एक्शन रियल लगे और प्रैक्टिकल लगे, ना कि किसी इनकॉम्पिटेंट VFX कंपनी का स्लॉफ फेस्ट। कोई जरूरत नहीं है कि हर 10 मिनट में इन्हें किसी कंट्री में घूमना ही पड़े। एक प्लेस एक कोर कॉन्सेप्ट को पकड़ के एक अच्छी स्पाई थ्रिलर या फिर एक एक्शन मूवी डिलीवर की जा सकती है, जिसमें एक स्मार्ट वर्ल्ड बिल्डिंग हो, जिससे लेकर हम इस पूरे यूनिवर्स को लेकर रूट कर सके। एंड किसी भी स्टार पावर से ज्यादा वो मोमेंट जब आपको स्क्रीन पे दिखेगा ना, तो वो किसी भी हीरो से ज्यादा लोग उसके लिए हाइप मचाएंगे, एंड ये आपका बिना PR का PR हो जाएगा। एंड फिर क्या, बस आपका काम बोलेगा। जहाँ पे कमियां तो अब हम सब जानते हैं कि ऑब्वियस ही है, हम सब जानते हैं कि कहाँ पे ये बेटर कर सकते हैं, पर उसके लिए इन्हें कंसिस्टेंटली छोटे छोटे, मैं कहूँगा बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे ही रिस्क लेना शुरू करना होगा। एंड साइडली जिस तरीके से इंडस्ट्री काम करती है, ये देख के लगता नहीं है कि ये रिस्क अभी लेंगे।
क्योंकि फिर कोई एक बहुत ही छोटी एक्शन फिल्म अच्छा करना शुरू कर देगी एंड देन फिर कहेंगे कि नहीं अब हम नहीं करेंगे, हम उसकी कॉपी करेंगे, हम उसकी तरह करके दिखाएंगे। बाकी आप अपनी ओपिनियंस में कमेंट्स जरूर बताइएगा कि क्या आपके दिल में भी अभी भी स्पाई यूनिवर्स के लिए कोई इज्जत बची हुई है। अपार्ट फ्रॉम ऑल द स्टार पावर, क्या आप अभी भी इस यूनिवर्स के लिए रूट करते हैं? आपके कमेंट्स का इंतजार मुझे नीचे जरूर से रहेगा। जहाँ पे तब तक के लिए देखते रहिएगा